गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल जो अपना लास्ट टॉपिक था वो लास्ट टॉपिक अपन ने क्या था, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो लास्ट टॉपिक है वो अपन ने किया है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। एक एग्जांपल भी किया था। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का। dy by dx sin x plus y के इक्वल होगा। dy by dx इक्वल्स टू sin x plus y के इक्वल है, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग टू x plus y, इसको अपन v अज्यूम करेंगे, लेट v इक्वल्स टू x plus y की फॉर्म आएगा। ये किसकी फॉर्म आएगा? v इक्वल्स टू x plus y की फॉर्म। dv by dx 1 y का डिफरेंशिएशन dy by dx, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। dy by dx sin v, सेकंड इक्वेशन बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ये वैल्यू हो गई। ये आ गई। इसका रैशनलाइजेशन इसमें चेंज करेंगे, v को और x को x के अकॉर्डिंग टू विद रिस्पेक्ट टू dv अपॉन sin v की फॉर्म dx। इंटीग्रेशन बोथ साइड करेंगे इसका 1 प्लस sin v dx की फॉर्म। ये कंडीशन होगा, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग टू अब यहाँ पे पहले इसका अपन रैशनलाइजेशन करेंगे तो एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका रैशनलाइजेशन करते हैं अपन sin v अपॉन sin v 1 माइनस sin v x प्लस c की फॉर्म होगा। तो किसकी फॉर्म हो गया? x प्लस c की फॉर्म 1 माइनस sin v d sin स्क्वायर c की फॉर्म है। तो 1 माइनस sin स्क्वायर v किसके इक्वल हो गया? ये अपना cos v के इक्वल हो जाएगा, cos स्क्वायर 1 माइनस sin v cos स्क्वायर dv cos स्क्वायर v x प्लस c की फॉर्म हो जाएगी। ये कंडीशन किसकी हो जाएगी? x प्लस c की फॉर्म। sec स्क्वायर v हो गया अपना sin v अपॉन cos v into cos v। x प्लस c की फॉर्म। तो ये कंडीशन तो अपनी sec स्क्वायर 10 और ये sec v की फॉर्म होगा। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग टू sec स्क्वायर v इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर v dv माइनस 10v sec v dv इक्वल टू x प्लस c की फॉर्म। sec स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? 10v sec v, sec v के इक्वल होगा प्लस c। v की वैल्यू किसके इक्वल होगा? x प्लस y। x प्लस c की फॉर्म। ये कंडीशन डिफाइन करता है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो देखो इसमें कोई ना कोई पर्टिकुलर कोई ना कोई चीज कॉमन आएगी। उस कॉमन कंडीशन के अकॉर्डिंग टू बाकी फंक्शन को अपन डिफाइन करते हैं, अज्यूम करते हैं, फंक्शन को सेपरेट करते हैं v के अकॉर्डिंग टू और x या फिर y के अकॉर्डिंग टू। जो सेपरेशन होगा उसके अकॉर्डिंग टू उसको सेपरेट करेंगे, फिर उसका अपन क्या कर देंगे? इंटीग्रल करेंगे। उस कंडीशन को अपन क्या करेंगे? इंटीग्रल फॉर्म में करेंगे।
और फिर एक अपने पास जो कंडीशन बन के आएगी वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके फंक्शन की फॉर्म में आ जाएगी। dy by dx 2x plus y plus 1 upon minus 1। देखो कंडीशन बन के आ गई अपनी। यहां पर जो कॉमन दिख रहा है वो 2x plus y की फॉर्म दिख रहा है दोनों फंक्शन के अकॉर्डिंग, +1 -1 की फॉर्म। तो यहां पर अज्यूम करेंगे लेट 2x plus y की फॉर्म। ये हो गया अपना dv by dx। dy by dx तो dv by dx फर्स्ट इक्वेशन होगी अपनी। यहाँ v की वैल्यू पुट अप किया तो dy by dx v minus 1 p plus 1 upon v minus 1 सेकंड इक्वेशन होगी अपनी। बाय इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड इन दोनों को कंसीडर करेंगे, वैल्यू पुट अप करेंगे यहाँ पे पर इसकी तो dv upon dx equals to 2 plus v plus 1 upon v minus 1। ये कंडीशन आएगी v plus 1 upon v minus 1। एलसीएम लिया 2v minus 2 plus v plus 1 upon minus 1 की फॉर्म। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो dv by dx अपॉन v minus 1। अब यहां सेपरेट करेंगे किस कंडीशन पे आने के बाद, जब टोटल अपने पास v वेरिएबल बचेगा जो अपन ने अज्यूम करा था उस कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको सेपरेट करेंगे तो v minus 1 upon 3v minus 1 dv dx इंटीग्रेशन बोथ साइड v minus 1 upon 3v minus 1 dv equals to dx इंटीग्रेशन बोथ साइड किया। अब देखो यहाँ v की वैल्यू इसकी 3 की फॉर्म में, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे किससे 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड किया 3v minus 1 dv dx ये कंडीशन बन गया। ये अपना x हो जाएगा। यहाँ इसको अपन सेपरेट करेंगे, ये जो कंडीशन है इसको अपन सेपरेट करेंगे। -3 है तो -1 और -2 के अकॉर्डिंग टू सेपरेट करेंगे। -3 है डिनोमिनेटर में अपना कितना -1, तो इस कंडीशन को अकॉर्डिंग टू -1 और -2 के अकॉर्डिंग टू इसको सेपरेट करेंगे तो 1/3 3v minus 1 minus 2 upon 3v minus 1 dv dx ये कंडीशन हो गया। इसको मैंने सेपरेट किया है अपॉन dv minus 2/3 dx। अब यहां पे अपन इंटीग्रेशन शुरू करेंगे तो ये अपना टोटल कैंसिल आउट हो गया। v बचा -2/3 log 3v minus 1 upon 3 x plus c की फॉर्म। v के अकॉर्डिंग टू कोएफिशिएंट कितना होगा 3 होगा तो log इसकी वैल्यू आ गई तो v की वैल्यू कितनी है अपनी 2x plus 3 2x plus y upon 3 minus 2/9 log 3 2x plus y minus 1 equals to x plus c की फॉर्म। अब चाहे तो अपन इसका एलसीएम ले सकते हैं, नहीं तो इसी फॉर्म में अपन इसका आंसर छोड़ सकते हैं 2x plus y 2/9 log 6x plus 3y minus 1 equals to x plus c की।
तो ये कंडीशन अपन को डिफाइन करता है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, जिसमें अपनी इक्वेशन सेपरेट हो जाती है, एक v के अकॉर्डिंग टू वो कंडीशन के अकॉर्डिंग टू कन्वर्ट होगा और फिर वो सॉल्व होगा। x minus y dx plus dy equals to dx minus dy. Given that y equals to minus 1 when x equals to 0. Y equals to minus 1 when x equals to 0 की फॉर्म में देखो उसको हम सेपरेट करेंगे जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग टू dx एंड dy के अकॉर्डिंग। x minus y जो गिवन है प्लस dy dx minus dy, इसको फर्स्ट में मल्टीप्लाई किया तो x minus y dx dy ये वैल्यू हो गई। dx और dy इन दोनों को चेंज किया, dy को तो शिफ्ट किया एंड dx को कन्वर्ट किया, x minus y dy प्लस dy dx माइनस x minus y dx, dy कॉमन प्लस 1 dy dx, ये वैल्यू हो गई। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग टू dy by dx 1 minus x minus y upon x minus y, then x minus y equals to v, let v equals to x minus y। ये कंडीशन हो गया, उसको अपन ने सेपरेट करेंगे dv upon dx। फर्स्ट इक्वेशन ये कंडीशन है, इसको अपन ने v की वैल्यू पुट अप किया है तो यहाँ पे अपनी वैल्यू आ जाएगा dy by dx 1 minus v upon 1 plus v की फॉर्म, 1 minus v upon 1 plus v की फॉर्म। इक्वेशन को दोनों को कंपेयर करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। dv by dx इसका एलसीएम लिया अपन ने 3v upon dx, v से v कैंसिल, ये वैल्यू इसको सेपरेट करेंगे अपन 1 plus v upon v dv equals to 2 dx, सेपरेट किया v के अकॉर्डिंग टू और x के अकॉर्डिंग टू, दोनों उस तरफ सेपरेट किया, इंटीग्रल फॉर्म करेंगे बोथ साइड 1 plus v upon v dv dx, v to v कैंसिल हो गया, इंटीग्रल करेंगे तो 1 upon v dv 2 dx 1 upon v log v v 2x plus c की फॉर्म 1 upon v v 2x plus c, v की वैल्यू x minus y, x minus y 2x plus c, ये टोटल वैल्यू को शिफ्ट किया अपन ने प्लस सी प्लस सी, ये कंडीशन। एक्स एंड वाई गिवन था
-1 and x equals to 0, ये कंडीशन गिवन है। तो वैल्यू पुट अप किया log 0 + 1, 0 - 1 + c log 1। log 1 किसके इक्वल हो गया? 0 के इक्वल, -c + c = 1। c की वैल्यू टोटल 1 आ गया। रिप्लेस करेंगे इस इक्वेशन थर्ड के अंदर, क्योंकि अपनी इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन है। log x - 1 equals to x + y + 1। ये कंडीशन डिफाइन करता है अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन। अपनी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हुई, जो v के अकॉर्डिंग टू अपन डिफाइन करते हैं वो इस तरीके से। यदि वैल्यू गिवन दे रहा था तो उसको वैल्यू से c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर अपनी इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट की जगह रिप्लेस करेंगे। देखिए इसके जो वर्ड प्रॉब्लम्स है, जिसको वर्ड प्रॉब्लम आ जाती है अपने पास, तो वर्ड प्रॉब्लम को अपन कैसे सॉल्व करते हैं? वर्ड प्रॉब्लम्स को जैसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन। फाइंड द इक्वेशन of the curve passing through the origin, given that the slope of the line tangent to the curve at any point x, y is equal to the sum of the coordinate of the point। जैसे कोई वर्ड प्रॉब्लम गिवन दे रखी है, उससे अपन इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरीके से फॉर्म करेंगे? गिवन दैट फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द origin, 0, 0, given that the slope of the tangent to the curve and point is x equals to coordinate. Slope of the tangent is equal to the sum of coordinate. Coordinates अपन ने x and y फॉर्म लिया। कोऑर्डिनेट अपन के लिए x and y की फॉर्म। ये कंडीशन है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल होगा? dy by dx। सम ऑफ कोऑर्डिनेट x + y, क्योंकि कोऑर्डिनेट जो पॉइंट्स है वो अपने कोऑर्डिनेट होंगे x and y इसके इक्वल। गिवन कंडीशन slope of tangent is equal to sum of coordinate। sum of coordinate के इक्वल है, then slope of tangent dy by dx is equals to sum of coordinate x + y। dy by dx किसके इक्वल हो गया? x + y के। तो देखो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन, इसको अपन इंटीग्रल फॉर्म के अकॉर्डिंग टू भी कर सकते हैं। दोनों कंडीशन से इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं, इंटीग्रल फॉर्म से भी। और क्योंकि यदि मेरे x की डिग्री भी 1 है, y की डिग्री भी 1 है, मैं y को तो शिफ्ट करूंगा तो -1 आ जाएगा, तो p की वैल्यू -1, q की वैल्यू x होगी। तो अपन इंटीग्रल फॉर्म में भी कर सकते हैं, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में इजी हो जाएगा। लेट v इक्वल्स टू x + y की फॉर्म, ये किसके इक्वल हो गया? x + y dv by dx equals to 1 + dy by dx। ये की फर्स्ट इक्वेशन होगी। वैल्यू पुट अप किया अपन ने इसमें, dy upon dx v के इक्वल सेकंड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। dy dv
अपॉन dx, इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कंडीशन कितनी आ गई अपनी dv dx, इंटीग्रेशन बोथ साइड 1 plus v equals to integration of dx log 1 plus v c की फॉर्म। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग टू log x plus 5, क्वेश्चन में गिवन दे रखा है पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, पासिंग किससे करा, ऑरिजिन से। थ्रू द ऑरिजिन 0, 0, says x equals to 0 and y equals to also 0, दोनों कंडीशन अपने 0 0 के इक्वल आ गए। तो log 1 plus 0 equals to 0 plus c, तो log 1 equals to c, then c equals to 0, c की वैल्यू 0 आ गई। इक्वेशन थर्ड के अंदर वैल्यू पुट अप करेंगे, log 1 plus x plus y equals to x plus g, log 1 plus x plus y equals to x k। इसको अपन चाहे तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये एक सिंपल फॉर्म में यहाँ पे भी अपन इसको अप्लाई कर सकते हैं। दोनों फॉर्म में अपन आंसर लिख सकते हैं अपन इसका डिस्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे वर्ड प्रॉब्लम अपन गिवन दे रखा है, in a culture the bacteria count 1 lakh, culture bacteria count 1 lakh, the number is increased by 10% in 2 years, 2 hours, increase by 10% in 2 hours, ये कंडीशन है। in how many hours will the count reaches 2 lakh, in how many hours will the count reaches 2 lakh if the rate of growth the bacteria is proportional to the percent, rate of growth of bacteria is proportional to the number percent। ये कंडीशन गिवन दे रखा अपन को नंबर परसेंट। देखो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग टू इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हो गया, जो नंबर है वो n से अपन ने डिनोट किया, dn अपॉन dt, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग टू वो इंक्रीज हो रहा है, dn अपॉन dt जो चेंज है वो इज प्रोपोर्शनल टू n, इस नंबर के प्रोपोर्शनली जो अपन को गिवन है, dn अपॉन dt इक्वल्स टू n, प्रोपोर्शनल का साइन जैसे एलिमिनेट करते हैं तो kn की फॉर्म आ जाएगा, कांस्टेंट आएगा प्रोपोर्शनल के साइन के अकॉर्डिंग टू, प्रोपोर्शनल का साइन इक्वली में चेंज किया तो एक कांस्टेंट की फॉर्म में आएगा kn की फॉर्म, साइन चेंज किया dn अपॉन n, k dt की फॉर्म में, इंटीग्रेशन बोथ साइड लिया इक्वल्स टू k dt की फॉर्म, तो 1 बाय log n इक्वल्स टू k t प्लस c की फॉर्म है, k t प्लस c की फॉर्म, log n इनिशियल टाइम पे कितना बोला, 1 लाख बोला था, इनिशियल टाइम पे 1 लाख, मतलब t इक्वल्स टू 0 देन n इक्वल्स टू 1 लाख प्लस c की फॉर्म।
अब देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू सी की वैल्यू कितनी चेंज वैल्यू, अब उसने बोला in 2 hours 10% increase in every year 2 hours in 2 hours every 2 hours के according to 10% increase होगा, तो t equals to 2, तो 10% of 1 lakh 10% के हिसाब से 10,000 ये कंडीशन, तो टोटल नंबर परसेंट कितना हो जाएगा 1,10,000 इन 2 hours, 2 hours के अंदर कितना हो जाएगा 1,10,000 हो जाएगा। बट सेकंड इक्वेशन 1,10,000 k into 2 plus c की वैल्यू, इसको अपन ने उधर शिफ्ट किया है, के log a minus log b, log a upon 2k, k equals to log 1 point, देखो 11 upon 10 वैल्यू कितनी है अपनी 11 upon 10, तो 11 upon 10 के अकॉर्डिंग टू यदि इसको चेंज करते हैं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 पॉइंट आ जाएगी, 11 by 10 1.1, k equals to 1.1, 2 लाख पे अपन को टाइम फाइंड आउट करना, इसमें 2 लाख पे टाइम फाइंड आउट करना था, तो n equals to 2 lakh, k t plus c, तो लाख 2 लाख, k की वैल्यू कितनी है 1 by 2 1.1, 1 by 2 1.1 t plus log c 1 लाख, log c की वैल्यू कितनी 1 लाख, शिफ्ट किया log को 2 लाख माइनस log 1 लाख, 1 by 2 log 1.1 into t, तो log a अपॉन b के अकॉर्डिंग टू सॉल्व होगा ये 1 by 2 log 1.1 कैंसिल आउट हो गए, log 2 वैल्यू कितना बच रहा है log 2 का, तो log 2 इक्वल्स टू 1 by 2 log 1.1 t into t, देखिए वैल्यू किसकी अपन को फाइंड आउट करना था t टाइम की वैल्यू, तो t इक्वल्स टू 2 log 2 अपॉन 1.1, टाइम कितना होगा 2 log 2 इक्वल्स टू t 1.1 के अकॉर्डिंग, तो जब तक टाइम गिवन नहीं होगा लॉगरिथम की वैल्यूज गिवन नहीं होगी तब तक अपन आंसर इसी फॉर्म में छोड़ेंगे, और नहीं तो लॉग टेबल के अकॉर्डिंग तो अपन इसका आंसर एक परफेक्ट उसकी फॉर्म में भी लिख सकते, अगर जनरली आंसर अपन लॉगरिथम की फॉर्म में डिफाइन कर सकते, अपन को टाइम ही फाइंड आउट करना था इसमें 2 लाख में टाइम कितना हो जाएगा, जब बैक्टीरिया 2 लाख है तो टाइम कितना होगा